आज मैं मौजूद हूँ प्रेडी थाने में। सीपीके का यहाँ पे एक ऑफिस है। तो सीपीके का थॉट प्रोसेस क्या था? साउथ में प्रेडी स्टेशन के आसपास जितने भी एरिया है, यहाँ पे कौन से क्राइम्स इस वक्त हो रहे हैं? मोबाइल रिसर्चिंग का है। तो ये टेक्निकली स्पीकिंग ये सारा एआई है, राइट? हाँ। आप लोगों का कोई टोल नंबर क्यों नहीं है? रियासत के अंदर अपनी रियासत बना देते हैं। बिल्कुल। तो रियासत के अंदर रियासत नहीं होती है, सही। रियासत को मजबूत करना होता है। आज मैं मौजूद हूँ प्रेडी थाने में। सीपीके का यहाँ पे एक ऑफिस है जो कि इनॉग्रेट हुआ था जून की 7 तारीख को 2024 के अंदर। कम्युनिटी पुलिसिंग कराची ये एक ऐसा इदारा है जिसको मुराद सोनी साहब ने इतनी खूबसूरत अंदाज में अपनी काविशों से आगे बढ़ते जा रहे हैं। और कम्युनिटी पुलिसिंग पाकिस्तान के अंदर अभी ऑब्वियसली नहीं है, इमर्जिंग है, बट अमेरिका के अंदर, लंदन के अंदर और बहुत सारे मुल्कों के अंदर ये मौजूद है। इससे क्या होता है कि क्राइम रेट्स को कंट्रोल किया जाता है। कम्युनिटी अगर इन्वॉल्व होती है तो कम्युनिटी के जितने भी लोग होते हैं उनमें ये जिम्मेदारी आ जाती है कि हमें क्राइम रेट्स को किस तरह से कम करना है। आज मुलाकात होगी हमारी मुराद सोनी साहब से, उनसे मिलेंगे। वो यहाँ के चीफ हैं, उनके दिन की क्या रूटीन होती है, किस तरह से वो कम्युनिटी को कंट्रोल कर रहे हैं, कितने कैमरे लगे हुए हैं, किस तरह से हम एज एन आवाम हेल्प आउट कर सकते हैं उनकी, उसके बारे में बात करेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। आपने एंड तक देखना है ताकि आप भी एक जिम्मेदार शहरी, एक जिम्मेदार कम्युनिटी के हिस्से बने। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या है? कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक है, मजे में। ये खुरम है, ये हमारे साउथ के चीफ हैं, सीपीके के, कम्युनिटी पुलिसिंग कराची के। मुराद भाई, अगर मैं बिल्कुल शुरू से शुरू करूं हाँ, तो सीपीके का थॉट प्रोसेस क्या था? देखिए, इसका थॉट प्रोसेस ये है कि कम्युनिटी पुलिसिंग जो है ना, वो पूरी दुनिया के अंदर एक नेटवर्क होता ही है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान में जो है ना, उस लेवल पे नहीं था जिस लेवल पे हम इसको देखना चाहते थे। तो इसमें हमने ये किया कि कम्युनिटी पुलिसिंग में हमने अपने टारगेट सेट किए कि अगर हम कम्युनिटी पुलिसिंग करते हैं तो हमारे टारगेट क्या हैं। तो हमने टारगेट ये सेट किए कि शहर हमारा ग्रीन होना चाहिए, ये शहर हमारा क्लीन होना चाहिए, ये शहर हमारा जो वो सिक्योर नेबरहुड होना चाहिए, यानी स्ट्रीट क्राइम से पाक होना चाहिए, स्ट्रीट क्राइम कम से कम होने चाहिए। तो ये 3 को हमने सामने रखा, गोल्स हमारे सामने रखे, और 2 पे हमने बहुत ज़्यादा काम किया है। अच्छा। ठीक, हमने ग्रीन पे बहुत ज़्यादा काम किया है, तकरीबन 1 लाख दरख्त लगाए शहर में। और तकरीबन हमारे पास जिस सेंटर में आप खड़े हुए हैं, ऐसे हमारे 16 सेंटर हैं। अच्छा। जिसको हम रन करते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं हमारे पास जदीद तरीन कैमरे लगे हुए हैं, वो हम लगा के और स्ट्रीट क्राइम को हम ये फैसिलिटेट कर रहे हैं पुलिस को। अच्छा। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि दुनिया में जितना भी क्राइम जो कम हुआ है वो थ्रू कैमरा हुआ है। बिल्कुल। क्वालिटी ऑफ कैमरे होनी चाहिए। लेकिन बिल्कुल, तो इसी को हमने मद्देनजर रखा हुआ है कि एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हम ये काम कर रहे हैं। और इसमें मकसद हमारा सिर्फ ये था कि इससे पुलिस को बड़ी मदद भी मिली है। जहाँ हमारे सेंटर ये बने हैं वहाँ 50 से 60% स्ट्रीट क्राइम वादी कमी हुई है। और 200 से ज़्यादा ग्रुप जो है इस कैमरे की मदद से पकड़े। ये रिकॉर्डेड है ना, 2 हफ्ते का रिकॉर्डेड होता है, चीज़ें होती है। मैंने कहा ना, जिस तरह आप ये कैमरा देख रहे हैं, ये रियल टाइम बता रहा है कि गाड़ी चोरी में है। अच्छा, ये रियल टाइम बता रही है? जी। ये गाड़ी है ना, देखिए AFR है, ये फेक नंबर है। बता दिया है कि जहाँ हमारा कैमरा लगा हुआ है, ये इटली मॉल है, ये वहाँ लगा हुआ है, स्टार सिटी पे लगा हुआ है। ये पूरा दिन की रिपोर्ट्स आ रही है, 3:20 पे ये गाड़ी निकली। ओके। तो ये पूरा सिस्टम जो है ना, वो ये बता रहा होता है। ये मैंने बिल्कुल एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आया है। अब पुलिस को कुछ भी नहीं करना है, ये कैमरा लगा हुआ है, इसको पकड़ लेना है। अच्छा, क्योंकि ये क्राइम के डेटा के साथ मुंसलिक है ना, जितनी भी गाड़ियाँ गई है कराची में, ये डेटा उससे मुंसलिक है। अच्छा। तो इसी से रियल टाइम में ये आ रही है। ठीक है। और तो ये जो डेटा ये ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली पुलिस को दिख रहा है, और पुलिस वाले जहाँ पे भी होंगे वो जी पुलिस वाले बैठते हैं ना। अभी एक्चुअली आज बड़ी ज़्यादा भी सब आ जाएंगे। अब इसको देख के पुलिस को कार्रवाई कर रही होगी। इसी तरीके से आप देख रहे हैं ना, अब यहाँ पे कोई पैसा देखिए, जिस आपको नजर इसको इस तरह ये वाला है, जितना बड़ा करेंगे ना, जैसे रिक्शा वाला है, कोई पैसे छीन रहा है, कुछ कर रहा है, तो फौरन पुलिस को पता चलेगा और वाले सेट करना है कि ये रिक्शा है, ये गाड़ी, ये बंदे को इमीडिएटली। यही फायदा है ना। अगर उन्हें मिस भी हो गया, लेकिन हमारे पास अगर एक बंदा अगर हमारे इस एरिया में आता है प्रेडी थाने में,
तो ये तकरीबन 15 जगह पे आएगा ये हमारे पास। अच्छा, फिर इस गली से निकलेगा तो इस गली में आएगा, बिल्कुल, हाँ। वहां से निकलेगा तो यहाँ आएगा, और ये सब आखिर में फिर नहीं सब कनेक्टेड है ना, ये पूरी वॉल देख रहे हैं ना आप, ठीक है। पूरी वॉल है। ये तकरीबन 100 से ऊपर कैमरे, कितने 100 लगे हुए हैं ना, 128 कैमरे लगे हुए हैं। ठीक। इसके अलावा ये जो NPR कैमरे भी आप देख रहे थे, इसके अलावा अच्छा, ये तो जो सबसे पहले जो थाना था वो कौन सा था? वो हमारा था नॉर्थ नोबा 3 साल पहले, 3 साल पहले। बल्कि 3.5 साल हो गए हैं। अच्छा, हमने एक पहला प्रोजेक्ट छोटे से 4 गलियों से शुरू किया था हमने, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 16 सेंटर में, 16 कराची शहर में। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी। अच्छा खुर्रम भाई, आपसे थोड़ा सा बात करना चाहूँगा, वो ये कि खुर्रम भाई यहाँ पे साउथ में प्रीडी स्टेशन के आसपास जितने भी एरिया है, यहाँ पे कौन से क्राइम्स इस वक्त हो रहे हैं? यार यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्राइम जो आपको पता है पूरे पाकिस्तान में मोबाइल स्नैचिंग का है। फिर इसके अलावा यहाँ पर मार्केटों के हिसाब से भी काफ़ी सारी वारदातें होती है, जैसे चोरी हो गई, कुछ किसी के कुछ आइटम चोरी हो गए, कार्गो का किसी का सामान निकला, वो गाड़ी में से किसी ने वारदात हो गई। तो ये अमूमन ये वारदात यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट है, कारोबार है, बिजनेस है, सबके हो गए, शॉप्स हैं यहाँ पर, ऑफिस है काफ़ी सारे। तो ये कुछ 2-3 ये वारदातें यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। तो इसको इमीडिएटली एक्शन आपको कैमरे देख के आप लोग फौरी कर लेते हैं? जी इमीडिएटली एक्शन होता है इसके ऊपर, क्योंकि मार्केट ऐसे में खुलती है, आपको पता है 12-1 बजे 2 बजे के बाद, तो उस वक्त यहाँ पर स्टाफ मौजूद होता है, पूरी रात होता है मौजूद यहाँ पर, क्योंकि बंद होने के बाद भी ज़ाहिर बात है पूरी मार्केट का सबका एसेट लगा हुआ है, बिजनेस है यहाँ पे, ऑफिस हैं, तो यहाँ पर स्टाफ बैठ के उसकी निगरानी भी करता है, और दिन के अंदर बिल्कुल यहाँ पर जो है ना कोई वारदात होती है तो उसको बाकायदा यहाँ पे उस पर हाथ ऑन द स्पॉट पर एक्शन भी लिया जाता है। अच्छा, इस पे लाजिम पता है नाइट टाइम पे भी ऑब्वियसली कोई ना कोई वारदात और इस टाइप की चीजें होती होंगी, तो नाइट विजन टाइप की कोई टेक्नोलॉजी है? जी ये सारे नाइट विजन कैमरे हैं और IP कैमरे हैं सारे। अच्छा, इसको देखिए, इसको इस तरीके से किया है कि ये आप नजर आ रहा है आपको, ये पुलिस वाले सेट है, ये पुलिस वाले बंदे बैठे हैं, ठीक है। इससे खाली वाले सेट करना है, इस तमाम मोबाइलों पे वाले से चला जाएगा। ओके, तमाम जितने भी पूरे एरिया में सब, हाँ, मोबाइल पे वाले सेट है ना, कनेक्ट होता है, तो ये पूरे वाले सेट पे पूरे मतलब इसमें नहीं, पूरे साउथ में पता चल जाएगा कि भाई कि ये गाड़ी, ये बाइक, ये नंबर, इस तरह का, ये इस तरीके से होता है ये। अच्छा, ये डिटेक्ट कैसे किया लेकिन कि ये गाड़ी चोरी हुई है? नहीं, मैंने कहा ना, ये देखिए जैसे हुलिया आता है ना, हाँ। इसके शॉट ले लिया, शॉट लेके हर ड्यूटी ऑफिसर का इनके पास व्हाट्सएप नंबर होता है, ये आ गया। हाँ, मतलब यानी कि ये इतनी इमीडिएटली आप लोग स्विफ्टली एक्शन कर रहे हैं कि आपको कैमरा दिखा, आपको चोरी दिखी, आपने फौरी जो इसका पिक्चर भी ऑटोमेटिकली आ गया, लाइसेंस प्लेट भी आ गया, और यहाँ से देखिए 2 चीजें हैं इसमें, कभी कभार अगर डायरेक्टली नहीं भी होता है ना, एक रिकॉर्ड आपका मेंटेन हो जाता है कि ये बंदा था, ये बाइक पे आया था, ये आया था। अच्छा, फिर ये क्या होता है कि जब एक दफा आ गया पिक्चर में, तो फिर हम इसके पीछे फिर इस पर वर्किंग होती है। एक जेल सॉफ्टवेयर को हमने चेक कर लिया कि बंदा कब बाहर निकला था, ये होलिया था, ये शक्ल थी, फिर इसके पिक्चर को हम जो है ना वो और क्लियर करते हैं। एक हमारा व्हाट्सएप, हमारे पास एक अपना एक सिस्टम बना हुआ है, उसमें हम भेज के इसी क्लियर बहुत वाजे कर देते हैं, तो बिल्कुल जेल सॉफ्टवेयर से मिलाते हैं, तो अगर क्या जेल से आया है तो इसके पीछे वर्किंग बहुत अच्छी हो जाती है, यानी कि इंटरकनेक्टेड है सारे इदारे, सब चीज़ों को हम नहीं, इसके अलावा तुम कर ही सकते हैं ना। बिल्कुल लाजमी सी बात। भाई देखिए ना, खाली वीडियो मूवी देखने के लिए तो नहीं बनाया ना, सही बात। इसका मकसद ही यही है कि लोगों को रिलीफ मिले। इसकी वजह से 200 से ज़्यादा अपने हाई प्रोफाइल ग्रुप पकड़े गए इन्हीं कैमरों की मदद से। ठीक, और ये कैमरे चोरी तो नहीं होते? नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि ये सिस्टम इस तरह बना हुआ है ना, अगर जिस तरह कैमरे चोरी होगा तो ये गायब हो जाएगा। बिल्कुल, तो ये पुलिस को पता चलेगा ये क्या वजह, नहीं, हाँ, गायब होने की वजह पता चलेगी ना। अब वो खंबे पे लगा हुआ है तो बंदा चढ़ रहा होगा, तो ये जिम्मेदारी पूरी पुलिस की है, मूवमेंट तो दिख रही होगी, पूरी पुलिस की जिम्मेदारी है। तो मूवमेंट देख रहा होगा। ऐसा आज तक हमारा एक कैमरा चोरी नहीं हुआ है, हमारे तकरीबन 1400-1500 कैमरे लगे हुए हैं शहर में, कैमरा चोरी नहीं हुआ है। ठीक ठीक। अच्छा मुराद भाई, अभी आज की अभी कहाँ लेके जा रहे हैं, क्या रूटीन है तो अभी आपको हम ले जाएंगे हमारे डिफेंस में, ठीक है। ये हमारे ये पूरे जो हमारे खुर्रम भाई ये बहुत माशाल्लाह एक्टिव है, ये इन्होंने प्रीडी भी बनाया, हमारा सोल्जर बाजार भी इन्होंने बनाया। अच्छा, सोल्जर बाजार भी इन्होंने हमारे मैंने कहा हमारा 16 सेंटर है, तो अभी फिर अब यहाँ से हम आपको डिफेंस ले जाते हैं, बिल्कुल, वो आपको दिखाते हैं, आपको DHA, बिल्कुल, ठीक है सर, ठीक है। जी हसन, ये हमारा सेंटर है डिफेंस थाना। तो ये पूरा जो डिफेंस थाना जो हमारा है, इसी तरीके से हमने इसको पूरा कवर किया हुआ है। क्योंकि इसके अंदर हमने कुछ एक दो चीज़ें थोड़ी सी एडवांस हमने डाली हुई है, ठीक है। एक तो ये तो हमारा आपको दिखाया था, दोबारा आपको बता रहा हूँ कि डिफेंस थाने में ये हमारी है ना रियल टाइम बता रहा है कि गाड़ी चोरी में है कि नहीं है, ये रियल टाइम बता रहा है। ये कैमरा NPR कैमरा है, जिस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा जदीद कैमरा जो गिना जाता है ना, ये होता है, ठीक है। इसका लिंक हमने किया हुआ AVLC के साथ, सही है। AVLC में जो रियल टाइम डेटा होता है वो इसके साथ ज्वाइंट है,
तो 30 सेकंड बता देगी कि गाड़ी चोरी नहीं है, जिससे बता रहे हैं ना, वो लोकेशन ही बता रहे हैं, देखिए टाइम वो बता गाड़ी देखिए Z1576 अभी इधर आ जाएगी, गाड़ी इधर आएगी, देखिए ये भी गाड़ी आएगी जितनी जा रही है ना, ये क्वेश्चन आ गया, अब ग्रीन होगा तो बता देगा, किसी क्राइम में होगी तो इधर आ जाएगी फिर। ठीक है, तो ये इसका एक डेटा है। दूसरा देखिए एक हमारा ये कैमरा है पीटी सेट, बेटा जरा दिखाओ इसको, ये पीटी सेट कैमरा है, ये कोरेंगी रोड है। अच्छा। और करो बेटा, ओके, ये कैमरा जो ना ये एक्चुअली बहुत सारी चीज़ों को देखिए, गाड़ी का प्लेट बता रहा है, जी जी, ये साफ भी नजर आ रहा है, ये भी इसको जरा पीछे करो या जरा, रिक्शे का नंबर भी देगा, रिक्शे का नंबर भी आ रहा है, ये देखिए ये आधा किलोमीटर भी जाके बता रहा है। अच्छा ये 360 डिग्री पे जाता है। नाइस, सही। हाँ, जहाँ जो एरिया, जिस जगह कोई इंसिडेंट होता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई झगड़ा फसाद हो रहा है, तो ये सब चीज़ जो है ना, आप यहाँ बैठ के पुलिस देख सकती है कि असल कहानी क्या है। सही। तो ये हमने यहाँ पे ये 4 कैमरे हमने यहाँ लगाए हैं, और चारों 360 हैं। 360 पे। हाँ, क्योंकि ये रोड कोरेंगी रोड बहुत है ना, जैसे कोरेंगी रोड है, फिर इत्तेहाद रोड है, इस तरीके से हमने यहाँ पे 4 कैमरे लगाए हैं। ठीक, तो ये है, बाकी कैमरे वो हमारे बुलेट कैमरे हैं जो हमारे जो सब जगह लगे हुए हैं। लेकिन वो हम क्या करते हैं कि चीज़ों को जो है ना वक्त के साथ साथ अपग्रेड कर रहे होते हैं, सही, कि सिस्टम को अपग्रेड कर रहे होते हैं, टेक्नोलॉजीज को आप टेक्नोलॉजी को। ये implement कर रहे हो। कैमरा बहुत महंगा है ना, ये तो ये obviously। तकरीबन 2.5 लाख रुपए कॉस्ट करता है कैमरा अच्छा जी। तो हाँ, ये कैमरा अभी जिस तक पीटी सेट कैमरा ये लाख रुपए से ऊपर जाता है। तो ऑब्वियसली 360 डिग्रीज और हाँ, बहुत वो भी, हाँ, क्वालिटी जी है। जी जी जी। असल बात नहीं ना, अब ये वाले भी कोई कैमरा, ये बेटा ये उठाओ ना, ये कोई सुन दिखाओ, कोई भी दिखाओ। अब देखिए ना, यहाँ से मोटरसाइकिल चोरी होती थी। अच्छा, लेकिन वो जब डेली देखता था कि एक बंदा आ रहा है मोटरसाइकिल लेके जा रहा है, तो वो आइडेंटिफाई हो गया आइडेंटिफाई होगा। हो गया। बहुत सारे केसेस है, वो सैकड़ों केसेस है। अब देखिए ना, ये फैमिली खड़ी हुई है, अब उसको लूट रहा हो, कुछ कर रहा हो, तो इसने घूमना हमारे इलाके में ही है। तो ये टेक्निकली स्पीकिंग ये सारा एआई है, राइट? हाँ हाँ, ये अरे एआई है, ये- क्योंकि मैनुअल नहीं हो रहा, फिर मैनुअल जाके फिर आप वहां से डिटेक्ट करके वहां से हो जाता है। ठीक है। देखिए ये तो देखिए लिखा हुआ है ना, ये ये होंडा है, suspicious check व्हाइट कर रहा है, हाँ देखिए होंडा है, तो नहीं ये वाले जो नंबर आते हैं ना, ये सॉफ्टवेयर तो बता देता है कि कनेक्ट हो रहा है एवीएलसी के पास। ठीक है, एवीएलसी से क्राइम में तो फिर यहाँ आ जाता है, यहाँ आ जाता है। ये यहाँ पे आ जाएगा। सही, देखिए इतनी गाड़ी है ना, देखिए जो भी गाड़ी गुजरेगी ना, ये वहां से गुजरेगी, वहाँ जाके। ये वहां जाके एवीएलसी भेजा, एवीएलसी से यहाँ क्लियर आ जाएगी, क्राइम में इधर आ जाएगी। ये ठीक है। ठीक। अच्छा, इस वक्त सीपीके के सर्विसेज अब देखिए ना, ये देखिए अब आपको एक बंदा कितना क्लियर हो जाए। अच्छा, अब इसमें ये है कि ये स्क्रीन जो है ना हमारे कैमरे को सपोर्ट नहीं कर रही है, तो ये स्क्रीन आती है बहुत महंगी है जो सपोर्टिंग है। अच्छा। लेकिन जब हाँ वो स्क्रीन आती है तो तकरीबन लाख रुपए की, ठीक, और ये है कि स्क्रीन 50,000 रुपए की, क्योंकि हम अपनी मदद आपके तहत कर रहे होते हैं। लेकिन जब इसकी रिकॉर्डिंग जब देखते हैं ना लैपटॉप पे, तो इससे भी ज्यादा क्लियर आ जाता है। अच्छा, हाँ, सही। ये भी एक हाँ, है। और क्रिस्टल क्लियर हाँ, आता है। और बहुत क्लियर है वो, तो आपको ऐसा लगेगा आप बिल्कुल वीडियो देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं। ठीक इस तरह की आ रही होती है। ठीक। अच्छा मुराद भाई, सीपीके की सर्विसेज क्या क्या है इस वक्त? मैंने कहा ना 3 हमारा फोकस है ना, क्लीन, ग्रीन और सिक्योर नेबरहुड। मैंने आपको बताया कि भाई ये कराची शहर में हम भी कोशिश करते हैं कि कराची शहर जो हमारा साफ सुथरा हो, हरा भरा हो, तो हम दरख्त लगाते हैं, फिर कैमरे लगाते हैं, ये हमारा फोकस है। और इसके अलावा हम नहीं जाते किसी चीज़ में। इसके बाद किसी चीज में जाए, आप लोगों का कोई टोल नंबर क्यों नहीं है? नहीं, वो इसलिए कि हम ये चाहते हैं कि पुलिस को हम स्ट्रॉन्ग करें। देखिए अगर आप पुलिस को स्ट्रॉन्ग करते हैं ना, जब वो आप एक प्राइवेट इदारा बनाते हैं ना, तो हाकिमियत उसकी हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा, वो हम चाहते नहीं हैं। ठीक है, आप इदारों को मजबूत करें। जब इदारा मजबूत होगा तो आपको खुद ब खुद फोकस है ना, हमारा क्राइम खत्म करना है। हम इस सेंस से काम ही नहीं करते हैं कि हमारा नाम हो, हमारे इदारे का नाम हो, बहुत बड़ा ये करें, फिर हम उसको उसको मोहताज बना दें अपना। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक। एक्चुअली जो बहुत सारी जो खामी है ना, एक खामी ये भी है कि हम रियासत के अंदर अपनी रियासत बना देते हैं, तो रियासत के अंदर रियासत नहीं होती है। सही, रियासत को मजबूत करना होता है। ठीक है। हम सपोर्टिंग रोल में आ गए ना पुलिस के। अब मैं अपना नंबर भी दे दूं, अपने टूल भी दे दूं, सबको दे दूं, तो लोग पुलिस से हट जाएंगे। लेकिन हम चाहते नहीं लोग थाने में आए। ठीक है। आप यहाँ खड़े हो, आपको लगता है आप किसी थाने में खड़े नहीं, हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं लगता। क्यों नहीं लग रहा है? बहुत फ्रेंडली माहौल है, सारे मतलब एसी लगा हुआ है, सारी लाइट्स ओपन है, कोई डर वाला माहौल नहीं है खौफनाक ना। वाला तो माहौल एक्चुअली यही हम डिलीवर करना चाह रहे हैं। आप हमारे पीडी भी आपने देखा, वो कैसा लगा आपको माहौल? बिल्कुल, बहुत खूबसूरत। सेम माहौल है। ये एक्चुअली असल मसला यही है कि इदारों को मजबूत करना चाहिए। ठीक है, यानी कि इदारों के साथ आप हाथ जोड़ के हम फैसिलिटेट करते हैं इदारे को। हमारा काम है फैसिलिटेट करना बस। अपना इदारा नहीं बनाया हुआ। अपना हमारा इधर सीपी के चल रहा है, लोगों को पता है कम्युनिटी बेस्ड है, ये है।
ठीक। और एज अ कम्युनिटी अगर कोई बंदा सपोर्ट करना चाहे, हेल्प करना चाहे, तो वो किस तरह से कर सकता है? देखिए हमारे हर जगह एक थाने में बने हुए हैं। तो अब हम यकीन सोशल मीडिया पे हमें कोई मेंबर बनना चाहता है, बिल्कुल, कोई सपोर्ट करना चाहता है, तो वो तो इजीली हमारे लिए, तो हमारे पास तमाम कम्युनिटी की लीडरशिप हमारे इन टच है। यहाँ के जितने बिजनेसमैन है वो हमारे इन टच है, हमारे मेंबर है। हमारे 150 से ज़्यादा मेंबर है कराची में। अच्छा, 150 से ज्यादा कराची जी, में कराची जो में एक्टिव है। जो एक्टिव है। और ये सारे लोग, आप किसी को पेमेंट नहीं मिल रही? नहीं, ये अपनी मदद आप कह रहे हो, खुद ही कैमरे लगाते हैं, खुद ही मेंबर भी बन जाते हैं। ये बात है। ठीक। और एज अ कम्युनिटी क्या करना चाहिए, मतलब क्या मैसेज देना चाहिए? क्योंकि अगर आप कचरा फेंक रहे हैं, जिस तरह से आपने मुझे रास्ते में बताया था कि हम लोग ओनरशिप नहीं लेते, इसके बारे में क्या? देखिए, आप जब तक इस शहर की ओनरशिप नहीं लेंगे, ये शहर ने आगे नहीं बढ़ना है। ये आप छोड़ दें। अब लोग ओनरशिप को पता नहीं क्या समझते हैं। एक तो जगह में मुझे क्वेश्चन भी किया, मुझसे कहा गया, तो मैं इनको समझाता हूँ कि ओनरशिप को हम इस तरह कहते हैं कि आप अपने घर का जो बाहर का हिस्सा है ना, उसको साफ करें। हम मोहल्ला साफ करने की बात नहीं कर रहे हैं। आप जब घर का हिस्सा बाहर साफ करेंगे तो पूरा मोहल्ला साफ हो जाएगा। सही बात। आप अपने घर के बाहर एक दरख्त लगाएं। आप दरख्त नहीं ले सकते हैं, मुझे बोले मैं 5-6 फीट का दरख्त भिजवा दूंगा अपने घर। आप खाली पानी दें और देखभाल करें। सही है। अब हम कहते हैं कि आपके अतराफ में 20 घर हैं, आप सिर्फ 2 कैमरे लगा दें। अब आप बोले ना मैं कचरा उठाऊं, ना मैं मतलब दरख्त लगाऊं, ना एक कैमरा लगाऊं। अब एक कैमरा, एक मिसाल अगर 20,000 का कैमरा 25,000 कैमरा बनता है, तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल, 1,000-1,200 रुपये का खर्चा है ना एक वो, और वन टाइम में इसकी मॉनिटरिंग थाने में आ गई। आप वो भी करने के लिए तैयार नहीं है, तो भाई वो शहर तरक्की नहीं करते हैं। आप छोड़ दें, हुकूमत करती है, नहीं करती है, क्या करती है, आप हुकूमत भी छोड़ेंगे। आप खुद क्या करते हैं? आप मुझे बताएं, दुनिया में कोई ऐसा शहर है कि हम कराची वाले हैं जो 150 मोटरसाइकिल डेली जा रही है और शहर चल रहा है। 150 मोटरसाइकिल देखिए, आपके पास लैंड क्रूजर है, तो भाई वो आपका असासा है। अब मेरी मोटरसाइकिल है, मेरा असासा है यार। ये थोड़ी होता है 150 छोटे मोटरसाइकिल जाने, ऐसा होना नहीं चाहिए ना। ये वही सब छोटे इशू हैं जिसमें हम करते हैं। कैमरा एक ऐसी चीज़ है कि जिससे आप भाग नहीं सकते हैं। बाइक गई है, नजर आ रही है, बंदा नजर आ रहा है, कोई गलत काम कर रहा है तो नजर आ रहा है। अभी हमने के इलेक्ट्रिक एक लेटर लिख रहे हैं कि आप देखिए कि आप नजर आ रहे हैं ना, सारे खंभे नजर आ रहे हैं आपको। अब सुबह 8-9 बजे तक लाइट जल रही होती है। अब हमारे पास तो 1500 कैमरे लगे हुए हैं। तो हम उनको लेटर लिखे, भाई सुबह 6 बजे लाइटें बंद करवा दो भाई। अच्छा, ठीक अब है ना, देखिए ये बोझ है ना। मैं तो कह रहा हूँ कैमरे में कितना फायदा हम उठा सकते हैं। कहीं देखो, कहीं आप नजर आ रहा होगा कि वो गटर के ना ढक्कन खुले हुए हैं, मतलब हादसा हो रहे होते हैं। तो अभी हम सबको मर्ज कर रहे हैं। अब हमारा प्लान ये है कि हम तकरीबन 20 जगह पहुंच जाए हम, 4 और दफ्तर हमारे पाइपलाइन में। फिर हम तुमको सबको बुलाएंगे और कहेंगे सर हमसे आप सपोर्ट लेना। ठीक, क्यों नहीं लेते हैं? सही सपोर्ट है। ठीक। अच्छा मुराद भाई, माशाल्लाह से अभी आपने जिस तरह से बताया 16 थानों में आप लोगों के ऑफिसेज हैं, तो जरा क्विकली बता सकते हैं कौन कौन से हॉट स्पॉट्स में आप लोगों के अवेलेबिलिटीज हैं? जी देखिए, अजीज़ाबाद है, नाजमाबाद है, नॉर्थ नाजमाबाद है, मलिर सिटी है, नेपियर है, न्यू सब्जी मंडी है, हमारा सोल्जर बाज़ार है, फिर DHA है, रेडी है, गिजरी है, साहिल है। इस तरह के इससे ये वो थाने थे जहाँ का क्राइम बहुत ज़्यादा था। ठीक है। और वहीं पे आप लोगों ने फिर जी नहीं, अभी और भी थाने हैं, जैसे अभी गुलशन इकबाल में हमारे 4 पाइपलाइन में है। गुलशन इकबाल है, अजीज़ भट्टी है, साइड सुपर हाईवे थाना है। ठीक। तो ये थाने अभी हमारे इसमें इंशाल्लाह इस पे हम बहुत जल्द काम करेंगे। यानी कि फ्यूचर आपके प्लान नहीं अभी है नहीं ऐसी 2 महीने में इंशाल्लाह। ठीक। अच्छा, ये भी जरा बताएं कि इस पे मैन पावर कितनी लगती है, मतलब कितनी लोगों की आपकी टीम है जो वॉलंटियरली काम? देखिए हमारे पास इस वक्त 150 मेंबर हैं। ठीक है। एवरेज हमारे पास है ना, हर थाने में लोकल कम्युनिटी है। यानी जिस थाने के अगर अजीज़ाबाद में बैठते हैं तो अजीज़ाबाद के रहने वाले इसके मेंबर हैं। ठीक है। नाजमाबाद के रहने वाले इसके मेंबर हैं। सही है। तो अभी तक हमारे पास तकरीबन 150 मेंबर हैं जो हर उस इलाके के हैं। सही है। यानी हमने जो कॉन्सेप्ट दिया है ना, जो मैं बता रहा हूँ ओनरशिप का, कि अजीज़ाबाद वालों को बोला अभी तुमने कैमरे लगाए, इसकी मेंटेनेंस भी तुम करो। ठीक है, ताकि उनको वो दर्द और वो फील हो, सारी चीजें आप अपने हाथ की लगाई हुई जो चीज़ होती है ना, उसका उसका दुख ही दूसरा होता है। ठीक। क्योंकि सरकारी नहीं है ना, सरकारी नहीं है। भाई अगर मैंने कैमरा लगाया है, चोरी नहीं होगा। चोरी क्यों नहीं हो रहा है? लोकल कम्युनिटी का है। ठीक है। और जो थाने में जो लोग आ रहे हैं, जिस तरह से आपका थाने के अंदर ही इस तरह से ऑफिस है और कोई थाना नहीं आना चाह रहा, हिचकिचा रहा है, तो वो ऑब्वियसली फिर वो आपके पास आ सकता आता है ना। देखिए ना, मैंने आपसे एक सवाल किया था वहीं
कि हमने माहौल ही वो दिया है कि एक आदमी आए, देखिए सबसे ज़्यादा हमारे पास आती है फैमिलीज। बिल्कुल। अब लेडीज़ आ रही है, फिर हम एसएचओ को बोलते हैं कि यहीं बैठ के इसकी एफ काट दो यार। एक लेडी से बच्चों के साथ आई है, लेडी से नहीं जाना चाहती है, माहौल ही दूसरा है ना। फिर हमारा एक मेंबर आ जाता है, जो भी होता है वो बैठ के तो फेमिलियर फेस होता है कि आज में तो करीबी बनता है। एक फ़र्क तो है ना यार, माहौल का फ़र्क है, चीज़ों का फ़र्क है, बात करने का फ़र्क है, ये सब चीज़ें तो है ना इसके अंदर। ठीक ठीक, हमारी कोशिश तो यही है। सही। और इस वक्त सीपीके के क्या चैलेंजेस हैं जिसमें मुश्किलात आ रही हैं आपको? ये देखिए मुश्किलात तो बहुत सारी आती हैं, लेकिन क्या है कि लेकिन हम उसको फेस करते हैं। ठीक। मुश्किलात तो आती है, हमें हर तरह का पुलिस का ऑफिसर मिलता है, कोई बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करता है, कोई नहीं करता है, लेकिन टॉप लेवल पे जो आईजी और एडिशनल आईजी लेवल पे तो हमें बहुत ज़्यादा है ना, इसकी वजह से ये काम अच्छे हो रहे हैं। वरना आप देखें ना कि सबसे पहली बात है हमारे सारे दफ्तर थाने में है। ये खूबसूरती नहीं है किसी चीज़ की, यानी किसी अगर एसोसिएशन में होता तो होता ना। अब हमने थाने में रख के और ये एक तरह का गिफ्ट किया पुलिस को, हमने आपको बना के दे दिया है, और मेंटेनेंस भी हम कर रहे हैं। यानी एक सिर्फ चीज़ दी नहीं है, इसकी मेंटेनेंस भी कम्युनिटी कर रही है। इससे अच्छी क्या बात है? और एक्टिवली इन्वॉल्व है, एक्टिवली एंगेज है ना। डेली 10-12 आदमी मेंबर आते हैं। ठीक है, तो हम किसी चलते हैं। बिल्कुल किसी चलते हैं। अच्छा मुराद भाई, ये भी एक मसला आ रहा है कि आजकल जो है वो किडनैपिंग बहुत उरूज पे चल रही है, बच्चों को अगवा किया जा रहा है, या फिर दीगर बहुत सारे क्राइम्स है जो ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं। इसको किस तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं? फिर देखिए, मैंने आपसे क्या कहा कि कोई भी क्राइम जो होता है ना, उसके अंदर कैमरे का एक बड़ा रोल है। अगवा हुआ तो अगवा होगा तो किसी गाड़ी में होगा, बिल्कुल, किसी मोटरसाइकिल पे जाएगा, बच्चे जो गुम हो रहे हैं, बच्चा कहीं गुम हो जाता है। हम इसीलिए ज़्यादा कैमरे लगाने के इसमें है कि हम समझते हैं कि अगर कराची में हर थाने में 200 कैमरे लग जाएं, 200-250, तो ये सब चीज़ें कवर हो जाएगी। ठीक है। तो ये चाहे वो अब देखिए बहुत सारे केसेस जो हमने पकड़े हैं, इसमें किडनैपिंग के भी केसेस है कि भाई बंदा गया, फिर गाड़ी कहाँ गई, किस तरह गई, किस जगह गई, और अभी तो बहुत सारी चीज़ें एडवांस लेके आ रहे हैं। आप आइंदा आने वाले 2 महीने में देखेंगे, हम अगले हफ्ते हम 25 तारीख को, फिर 2 हफ्ते बाद हमने जितनी मोबाइल हैं इसके अंदर कैमरे लगा रहे हैं। अच्छा, पुलिस के मोबाइलों में भी कैमरे लगा? एनपीए का मैं आपको एक वीडियो शेयर करता हूँ अभी आपको, जो हमारी बन गई है, शुरू कर दिया हमने। अब उसमें भी यही कैमरे जो आप देख रहे हैं ना, एनपीआर के मेरे, पीटीसी के मेरे, ये सब उसी में लगा रहे हैं। अच्छा। और उसमें हम जो पुलिस की जो तलाश ऐप है वो भी इसमें हम मर्ज कर रहे हैं। ओके। तो आप उससे अंदर लगाएंगे, अगर ये 50 मोबाइल हम दे रहे हैं पहले फेज में बना के, पुलिस के को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके बाद क्राइम कहाँ जाएगा? अच्छा खासा। आप मेरी बात समझिए आप? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए असल में प्रॉब्लम एक है, आप मवाजा करें दुबई का कराची का, दुबई में कोई आदमी क्राइम इसलिए नहीं करता है कि उसको पकड़ने का खौफ होता है। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पकड़ने का खौफ नहीं है। अब जब अभी खौफ डाल देंगे थ्रू कैमरा, अभी कैमरा है ना, और क्या है, वो तो पुलिस वाला बैठा होता है अपने रूम में, जो खौफ आ गया ना, ये क्राइम खत्म हो जाएगा। वो हम करने जा रहे हैं। ठीक है। कि वो 50 मोबाइल हैं, वो आपको चलते फिरते लोगों के अंगूठे पे लगेगी कि आप किसी क्राइम में, पूरे पाकिस्तान का क्राइम का डेटा है, तलाश पूरा सेंट्रलाइज्ड है, यानी पूरा तलाश है पूरे पाकिस्तान का। वो भी इसके अंदर होगा। फिर रियल टाइम जो गाड़ियां हैं वो एनपीआर कैमरा लगा हुआ है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। अभी मैं आपको शेयर करता हूँ वीडियो। अब देखिए वो तो हमारा बहुत, उससे मेरा अंदाजा ये है कि जो कराची के जो 5 डिस्ट्रिक्ट हैं, जो कराची में 60% क्राइम प्रोड्यूस करते हैं, मैं इसको इस तरीके से बोलता हूँ। अच्छा। इसमें डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, तो कोरंगी, मलिर और साउथ। अच्छा। ये 4 डिस्ट्रिक्ट जो है ना, ये कराची का 60% क्राइम ये 4 डिस्ट्रिक्ट करते हैं। अब हम हर जगह 10-10 मोबाइल दे रहे हैं। उस 10 मोबाइल जो है ना, वो मूवेबल होगी। ये तो कैमरे फिक्स है ना, जी जी, अब वो तो मूवेबल है, वो कुछ भी कर रहे हैं, मोबाइल चल रही है वो, तो बाहर कैमरे लग गए, अंदर गाड़ियां मूव कर रही हैं। बचा गया। अब मेरी बात समझिए, तो उसको इतना पता होगा कि यार कि ये इसका खौफ है, उस खौफ की वजह से जो है ना, वो फिर वो बोलेगा मैं यहाँ क्राइम नहीं ना करूँ, तो उसको कोई और शेयर ढूंढ ले भाई। ठीक। उसने तो क्राइम करना, वो उसका कारोबार है, उसकी फितरत के अंदर है, फितरत के अंदर वो कर रहा होगा। लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कि कराची को किसी तरीके से, लेकिन आप देखिएगा कि आइंदा आने वाले इस साल में ही कराची का इंशाल्लाह, पूरे ओवरऑल कराची का
60% स्ट्रीट क्राइम जो है ना आपको कम नजर आ जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा। जी, इसमें मोबाइल में सब चीज़ें हैं ना इसके अंदर। इसके एक SOP बना रहे हैं कि उसने डेली 50 लोगों को अंगूठा लगा के इसका चेक भी करना है। अब कराची में डेली 5000 जो भी शक के बुनियाद में लड़का चेक हो रहा होगा तो कितना फर्क पड़ेगा। बिल्कुल सही बात। जब रियल टाइम में बता रहा होगा कि गाड़ी चोरी में है कि नहीं है। वो जो कैमरा हमारा NPR कैमरा है वो उसके अंदर हमने सेट किया है, इससे बड़ा फर्क पड़ेगा। इससे बड़ा फर्क पड़ेगा। यानी कि 2030 में आप क्या देख रहे हैं पाकिस्तान की कराची स्पेसिफिकली इसकी क्राइम रेट को आप ड्रॉप होते हुए ठीक ठाक देख रहे हैं? देखिए असल में ये इंटरेस्ट लेवल है ना। देखिए 2 इंटरेस्ट लेवल है, बिजनेसमैन का इंटरेस्ट लेवल तो है। अब जो फोर्स का इंटरेस्ट लेवल देखा जाएगा। ठीक है। आप कराची और पाकिस्तान के बारे में कोई पेशेंट कोई नहीं कर सकते हैं। अभी तो जितना हमने किया सब अच्छा है, अच्छा ही है। यकीनन फिर आगे जाके जितनी चीज़ें पकड़ी जाएगी, कई चीज़ें रुक रही होगी, तो हमारे हर चीज़ का माफिया है ना, तो रुकेगी तो फिर वो उनके अपने होंगे, देखेंगे वक्त के साथ साथ। सही। लेकिन इस मुल्क को भी बेहतर होना है, इस शहर को भी बेहतर होना है। आपके पास ऑप्शन नहीं है। सही। अब कोई ऑप्शन बाकी बचा ही नहीं है अब आपके पास। तो एज एन अवाम मतलब देखें, अब जिस तरह से आपने माशाल्लाह से ये 200 कैमरे लगा रहे हैं और आपकी कोई हेल्पलाइन नहीं है, आप थानों को मजबूत कर रहे हैं, इदारों को मजबूत कर रहे हैं, ये आप लोगों का बड़प्पन है और आप लोगों का काम है, पाकिस्तान से मोहब्बत दिखा रहे हैं आप लोग। लेकिन अफसोस की बात ये कहना पड़ रहा है मुराद साहब के फेसबुक पे जब ग्रुप्स देखता हूँ मैं तो उसमें ये लिखा हुआ होता है कि जी कैमरे ने कैप्चर तो कर लिया लेकिन कुछ हुआ नहीं, मतलब क्या हो जाएगा इससे। तो लोग बहुत अफसरदा हैं, लोग बहुत मायूस हैं, हमारे यूथ बहुत परेशान है। इसका क्या हल है? नहीं देखिए, मैंने आपने कहा अगर आप गली मोहल्ले के कैमरे की बात करते हैं ना तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम इसलिए कह रहे हैं कि कैमरा अगर ये हमारे पास है, मॉनिटरिंग कौन कर रही है? पुलिस। देखिए इसके पीछे हमने पूरा एक बैकअप तैयार किया है। ये सिर्फ आपको वीडियो दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं। अगर जब क्राइम होता है तो हमारे यहाँ पे जिस आप देखिए ना लेडी पुलिस वाली है, ये मॉनिटर करके उसको क्लिप देती है। अच्छा, हमारे यहाँ क्लिप हम किसी को देते नहीं है। ठीक है। क्लिप सिर्फ जो है ना सीनियर अफसर लेगा। ओके। हाँ, मतलब पासवर्ड मेरे पास भी नहीं है, उनके पासवर्ड है। अगर मुझे रिकॉर्डिंग में जाना हो, आप लाइव देख रहे हो, रिकॉर्डिंग में जाना तो पासवर्ड मेरे पास भी नहीं है। अच्छा। हाँ, उस इलाके के थाने के SHO के पास है, तो वो पासवर्ड से वो उसको निकालता है, फिर उसको जेल सॉफ्टवेयर से मैच करता है, फिर वो पूरा एक सिस्टम चलता है, एक इन्फॉर्मेशन बेस्ड होता है कि यार ये बंदा है, शक्ल ऐसी है, कौन है। तो कहीं ना कहीं से ये ढूंढ निकालते हैं कि हाँ ये बंदा है। तो जब ये बंदा ही है तो फिर ढूंढते हैं कि इसकी जमानत का वो भी एक पूरा कहानी है, एक सिर्फ वीडियो दिखाने के तक नहीं है ये। मतलब आने के बाद बहुत फर्क पड़ता है, आने के बाद बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन क्योंकि क्वालिटी ऑफ कैमरा है ना, क्वालिटी ऑफ कैमरा वो बता रहा है सब चीज़ें आपको। अब वो कौन सी बाइक में आया, बाइक का नंबर, गाड़ी का नंबर, इसका चेहरा, फिर इसके 10 एंगल। मतलब अगर हमारे इसमें आ गया तो 10 एंगल पे आएगा, सही बात। एक एंगल पे भी नहीं आएगा। चारों तरफ से कहीं ना कहीं से तो कवर हो रहा है। फिर अगर उसकी बदनसीबी होती है कि जिस तरह अगर उसने मोबाइल यूज कर लिया तो हमने जियो एफएसएल से टैग कर लिया इसको कि नंबर कौन सा है। इससे टेक्नोलॉजी है ना इसकी। अच्छा, मतलब माशाल्लाह से आप लोग हाँ, हाँ, इतने हैं। जी, वो तो एक्चुअली पुलिस देखिए डिपार्टमेंट के साथ है ना। रिलीफ कब मिलता है लोगों को? ये जब सब चीजों को मर्ज करते हैं, इंटरकनेक्टेड। ये खाली दिखाने के तक नहीं है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हम कर रहे होते हैं ना, वो बैक एंड पे हो रहा होगा। सही बात है। तो ऐसे बहुत सारे केस इसी में पकड़े हैं। ये बात है। ठीक। और अभी जिस तरह से आपने कहा है कि बहुत सारे थानों में, बहुत सारे इलाकों में रिड्यूस हुआ है क्राइम, उसके बारे में जरा बताएं, कितना क्राइम रिड्यूस हुआ है, कहाँ था? हमने एक एवरेज निकाला पूरे कराची में ना, तो कराची का एवरेज निकाला तो 50 से 60%। हमारे जहाँ जहाँ सेंटर बने हुए ना वहाँ पे तो रिड्यूस हुए 50 से 60%। 50 से 60% जी। लेकिन क्यों बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट है ना, वो हमें पूरे कराची को डिस्टर्ब करते हैं। अब हम इसीलिए मतलब मोबाइल पे जा रहे हैं, मोबाइल फ़ोन पे जाएं ताकि मोबाइल की जो गाड़ियाँ हैं उस पर हो तो वो भी ज़रा खौफ आ जाए। जिस दिन खौफ आ गया तो इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। ठीक। अच्छा मुराद साहब, लास्ट जाते जाते एक सवाल। हमारे शो का नाम है थॉट्स दैट शेप, यानी कि हम वो थॉट्स निकालना चाहते हैं जो कि शेप हो सके। तो क्या कहना चाहेंगे कि कौन सी थॉट को शेप करना चाहिए? देखिए अगर आप कराची के फोकस को करते हैं ना, देखिए कराची में हमने भी जो फोकस किया ना, जिस तरह आपने फोकस किया, कराची का एक ही मसला है, वो स्ट्रीट क्राइम। स्ट्रीट क्राइम में सब आता है, मोबाइल छीनने से लेके, गाड़ी छीनने से लेके, मोटरसाइकिल छीनने से लेके। देखिए लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, और कुछ गलतियां हमारे डिपार्टमेंट की भी है कि अगर आप किसी भी थाने में जाएं तो 200, 250, 400 मोटरसाइकिलें खड़ी हुई है, कोई वारिस नहीं है। इसमें भी हमने इनको एक मशवरा दिया है कि यार एक कॉल सेंटर बना लें, हर गाड़ी का नंबर दें, मालिक जो भी हो मिले उसको दिया जाए, देखें क्या होता है। तो अगर ये जो मोटरसाइकिलें और दरख्त, ये दो इस शहर की नीड है, अगर हमने इस पे काम नहीं किया तो आइंदा आने वाले जो अब 2030 की बात कर रहे हैं, अगर काम नहीं हुआ तो 2030 में इस शहर में रहना आपको मुश्किल पड़ जाएगा। यानी कि डिजास्टर हो सकता है। बहुत है ना सर, इसमें तो नजर आ रहा है ना सामने। अब तो हमने सिर्फ छोटा सा काम का
मतलब रुका नहीं है, मतलब एक समझा कि हमने एक समंदर में एक पत्थर मारा है सिर्फ, इससे ज़्यादा काम नहीं हुआ है। लेकिन अगर ये काम हुआ, डिपार्टमेंट सिंसियर हुआ, हमें नहीं पता होता ना कि कल क्या हो रहा है। सही बात। लेकिन इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक ठीक ये है ठीक। मुराद साहब, हाँ। जी, एक स्ट्रीट क्राइम और एक दरख्त लगाना, बस दो सही। फोकस है। दुनिया में सबसे कीमती चीज होता है वक्त। मुराद साहब, जी, वो जी। आपने हमें दिया, जी, जी। हमारे मुल्क को दिया, आपने इलाकों में दिया, और जिस जी। तरह से आपने पूरा सिस्टम बनाया है, सलाम है आपको, सलूट है आपको। जी। हम जैसे जो लोग हैं वो आपको फॉलो कर रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं कि आप 10% आप जैसे बन जाए तो शायद मुल्क बेहतर हो जाए। नहीं, बस आप दुआ करें और आप हमारे बस साए दले रहें। देखिए, आप लोगों की वजह से ही चीज़ें चल रही होती है। देखिए, कम्युनिटी सपोर्ट है ना, आप ये कम्युनिटी का हिस्सा है ना, शहर में रहते हैं, ये शहर भी आपका है, मुल्क भी आपका है, आप शहरी, आप अपना रोल प्ले कर रहे हैं, हम अपना रोल प्ले करते हैं। ये इस चीज़ की खूबसूरती है। एक अगर खूबसूरत गुलदस्ता कब होता है, जब उसमें रंग बिरंगे फूल हो, सही बात। तभी अच्छा लगता है। यही है उसका, आप इसका पार्ट है बिल्कुल। थैंक यू, थैंक ठीक यू, है सर, थैंक यू, थैंक यू। ओके सर। तो ये था आज का हमारा एपिसोड मुराद सोनी साहब के साथ। नाज़रीन, आज सीखने को ये है कि एज अ कम्युनिटी हमें ओनरशिप लेने की ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है कि जो कचरा हम बाहर फेंक रहे हैं वो कचरा हम बाहर नहीं फेंके। इसको ऐसे समझें कि आप अपने बेडरूम में कचरा फेंक रहे हैं। बेडरूम में तो कचरा नहीं फेंकेंगे ना, तो वैसे ही आप अपने शहर में कचरा नहीं फेंकें, या पानी पी के ना फेंकें, या छा लिया गया गुटखा, इस टाइप की चीज़ें ना करें। हेल्दी नहीं है वैसे तो, लेकिन अगर आप कर भी रहे हैं तो एटलीस्ट कम्युनिटी को, सोसाइटी को गंदा ना करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि किस तरह से AI के साथ ये लोग टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, ये काबिल तारीफ़ है। और आप लोगों को ये समझना चाहिए कि ये लोग अपने दिलो जान कोशिश कर रहे हैं टू रिड्यूस क्राइम। आपके मेरे घर के क्राइम रिड्यूस करने का जिम्मा इन्होंने उठाया हुआ है, जबकि इनका काम नहीं है। आपका और मेरा काम है, लेकिन हम कर ही नहीं रहे। ऑब्वियसली हम ना इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, ना इन लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, ना कुछ करते हैं। हम उल्टा गालम गलोच पे उतर आते हैं, बदतमीजी पे उतर आते हैं। ये हमारा अलमिया है, ऑब्वियसली तरबियत का फुकदान है, और अप्रिशिएट ना करने का हमने ठेका उठाया हुआ होता है। कोई भी अगर अच्छा काम कर रहा हो, बुरा काम कर रहा हो, तो फौरी हम लोग सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग करने शुरू कर देते हैं। बहरहाल, CPK का जो काम है वो है एक क्लीन, एक सेफ और एक ग्रीन कराची को देखना चाहते हैं ये लोग। और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि दरख्त आप हमसे ले लें 5-5, 6-6 फुट का, बस आपने MOU साइन करना है और लिखना है उसके अंदर कि जी आप उस पर पानी डालेंगे। मैं तो इंशाल्लाह दरख्त लूंगा भी, उस पर पानी भी डालूंगा, और आप लोगों को दिखाऊंगा भी ये करके, और अपनी पूरी टीम को भी इसमें इन्वॉल्व करूंगा इंशाल्लाह। एंड होपफुली आप लोग भी करेंगे। इसी के साथ आपने बताना है कि आपने क्या क्या सीखा कमेंट सेक्शन के अंदर, और इंशाल्लाह इनके बताए हुए जितने भी इनके इम्प्लीमेंटेशंस और फ्यूचर प्लान्स है, जितने भी थानों में जा रहे हैं, तो होपफुली 50 to 60% का रिडक्शन क्राइम रेट्स में आएगा। एंड ऑब्वियसली आना चाहिए। हमारे इदारों को ये लोग बहुत भरपूर तरीके से स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथन कर रहे हैं, इंशाल्लाह स्ट्रेंथन हो जाएंगे। आपने क्या क्या सीधा कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। इसी के साथ मिलते हैं यूट्यूब और टिकटॉक की वीडियो में, फेसबुक और इंस्टाग्राम की पोस्ट में, ट्विटर यानी X की ट्वीट्स, पिंटरेस्ट की पिन्स, लिंक्डइन की एक्टिविटीज और व्हाट्सएप की अपडेट्स में। इसी के साथ हसन अंसारी signing off.